मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह मरकस की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है यीशु हमारे नंगेपन को ढांपता है। खुदा के लोगों, यहाँ एक शख्स है जो गरासीनियों के इलाका में है और ये कब्रों में रहता है। कब्रों में इसलिए है क्योंकि इसमें बदरूहें हैं, इब्लीस ने इसे जकड़ रखा है और ये शख्स नंगा है और ये अपने आप को अजियत देता है और ये जोर जोर से कब्रों में चलाता है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, इब्लीस नंगा करता है, वो हमें दुख देता है, वो हमें मुसीबत में डालता है, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटा दे। ये शख्स अपने घर, अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अहले मोहल्ला से दूर है, दुखों के अंदर है, नंगेपन में है और दुख उठा रहा है। दिन और रात ये कब्रों में रहता और वहां दुख की हालत में है। कोई इसको ढांप नहीं सकता। इसने बेड़ियां तोड़ दी हैं, इसने जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के आ जाने से हालात तब्दील हो जाते हैं। यीशु के आने से हमारे दुख खत्म हो जाते हैं। यीशु के आने से इब्लीस का कब्जा टूट जाता है। ये शख्स जो नंगेपन का शिकार था और दुख के अंदर जिंदगी गुजारा था, बदरूहें इसे अजियत देती थी दिन रात, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से इसका नंगापन ढांप दिया गया। जब यीशु आया, उसने इसकी जिंदगी में से बदरूहों को निकाला। बदरूहें इसकी जिंदगी से जाती रहीं और लिखा है तब वो होश में आया। इब्लीस जब जिंदगियों पर कब्जा करता है तो फिर जिंदगियां अपना होश खो बैठती हैं, लोग होश में नहीं रहते। ये शख्स भी होश में नहीं है और नंगा है। खुदावंद यीशु मसीह आया और खुदावंद यीशु ने इसको इब्लीस के हाथों से रहाई बख्शी और फिर लिखा है इसे कपड़े पहनाए गए, क्योंकि आपका और मेरा खुदा हमें बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह हमारे नंगेपन को ढांप देता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो वहाँ आदम और हवा जब उन्होंने नाफरमानी की, इब्लीस की बातों में आ गए, तो लिखा है उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं, क्योंकि इब्लीस यही चाहता है कि हम शर्मिंदा हों, हम अपने आप को छुपाएं। और आदम और हवा ने अपने आप को छुपाया। उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, लेकिन यहोवा खुदा ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए उनके लिए बंदोबस्त किया, क्योंकि खुदा मोहब्बत और कुदरत से भरा हुआ खुदा है। वो हमारे नंगेपन को ढांप देता है, वो हमारे गुनाहों को मिटा देता है। यीशु नासरी आज कल बल्कि अब तक यकसा है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, यीशु मसीह के आने से तब्दीली है, यीशु के आने से हालात बेहतरीन होंगे। अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर दुख हैं, फिर मुसीबतें हैं, फिर कब्रें हैं, फिर हमारे दरमियान बदरूहें हमें दुख देंगी। अगर खुदावंद हमारे दरमियान है, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, तो फिर हम फतह पाएंगे। आइए आज सुबह यीशु को पुकारें। अगर आप यीशु को पुकारेंगे तो वो हमारे नंगेपन को ढांपने की कुदरत रखता है। वो हमें बदरूहों से, दुखों से, अजियत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। आइए आज की सुबह यीशु को अपने दरमियान वेलकम कीजिए। यीशु आपको छुड़ाएगा, आपके दुखों, आपकी मुश्किलों, आपके नंगेपन, आपकी मुसीबतों से वो आपको रहाई बख्शेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज की सुबह तेरा आसमान खुल जाए और तेरे लोग बरकत पाएं और ये कलाम जिंदगियों में असर करे। यीशु नाम में आमीन।